नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार बस से 120 मीटर पीछे है। कह रहा है कि एक कार है जो बस से 120 मीटर पीछे है। ठीक है, कह रहा है कितने समय में कार जो है, कह रहा है कितने समय में कार जो है बस से 760 मीटर आगे होगी। कह रहा है कितने समय में कार जो है बस 760 मीटर आगे होगी। कह रहा है कि अगर कार की गति जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो व बस की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो। हाँ, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार है जो बस से 120 मीटर पीछे है। हाँ, ये तो कह रहा है, कह रहा है कि एक कार है, कह रहा है एक कार है जो एक बस से, एक मिनट रुकिए, कह रहा है कि एक कार है जो एक बस से 120 मीटर पीछे है। ठीक है, 120 मीटर पीछे है। मान लीजिए बस यहाँ पर है, ठीक है, और कार यहाँ पर ही है। ठीक है, कह रहा है कि जो कार है वो बस से 120 मीटर पीछे है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 120 मीटर। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों एक कार है जो बस से 120 मीटर पीछे है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी। दोस्तों जो बस है, दोस्तों बस जो है उसकी स्पीड, दोस्तों जो बस है उसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब बस जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। हाँ, और इसी प्रकार कार की जो स्पीड है, इसी प्रकार जो कार की स्पीड है 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, इसी प्रकार कार की स्पीड कितनी है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक कार है जो बस से 120 मीटर पीछे है। ठीक है, कह रहा है कितने समय में, कह रहा है कितने समय में ये कार जो है, कह रहा है कितने समय में ये कार बस से 760 मीटर आगे होगा। बस से 760 मीटर आगे होगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 760 मीटर आगे, 760 मीटर। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने समय में ये कार जो है बस से 760 मीटर आगे हो जाएगा, मतलब यहाँ पर पहुंच जाएगा। मतलब यहाँ पर पहुंच जाएगा। हाँ दोस्तों, हमसे कह रहा है कि कार जो है बस से कितने समय में 760 मीटर आगे होगा। अगर दोस्तों कार को बस से 760 मीटर आगे होना है तो उसे कुल मिलाकर कितना मीटर आगे होना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, अगर कार को बस से 760 मीटर आगे होना है, अगर दोस्तों कार को बस से 760 मीटर आगे होना है तो कार को कुल मिलाकर इतना मीटर आगे होना पड़ेगा। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो कार को कुल मिलाकर 880 मीटर आगे होना पड़ेगा। अगर दोस्तों कार को बस से 760 मीटर आगे होना है तो कार को कुल मिलाकर 880 मीटर आगे होना पड़ेगा, मतलब इतना मीटर आगे होना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, अगर कार को बस से 760 मीटर आगे होना है तो कार को कुल मिलाकर 880 मीटर आगे होना पड़ेगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए 880 मीटर आगे होने में कितना समय लगेगा? कहोगे देखिए कार जो है, कहोगे देखिए बस जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, मैंने कहा। कहोगे देखिए कार जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। तो इस प्रकार वास्तव में देखा जाए तो वास्तव में कार जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रही है। बस की तुलना में देखा जाए तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो देखिए कार जो है, बस जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है और कार जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। तो वास्तव में देखा जाए तो कार जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रही है। अगर दोस्तों 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रही है, तब आप मुझे बताइए 880 मीटर आगे होने में कितना समय लगेगा? तो देखिए कार जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रही है, मतलब देखा जाए तो कार जो है इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रही है, इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रही है। मतलब देखा जाए तो कार जो है 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रही है। मतलब हर सेकंड में कार जो है 5 मीटर आगे बढ़ रहा है। तो 880 मीटर आगे बढ़ने में कार जो है इतना समय लेगा। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो आएगा 176। मतलब देखा जाए तो 880 मीटर आगे होने में कार को 176 सेकंड का समय लगेगा, 176 सेकंड का समय लगेगा। हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों 880 मीटर आगे होने में कार को
अगर दोस्तों 880 मीटर आगे होने में 880 मीटर आगे होने में कार को 176 सेकंड का समय लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भैया कार को बस से 760 मीटर आगे होने में कुल मिलाकर 176 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने 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 से आधी लंबाई के सुरंग को 60 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है, कह रहा है ज्ञात करिए कि अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपने 60% चाल से कितने समय में पार करेगा। कह रहा है कि ज्ञात करिए कि अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपने से अपने अपने चाल के 60% चाल से कितने समय में पार करेगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन में कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से आधी लंबाई के सुरंग को 60 सेकंड में पार कर देता है। अगर दोस्तों ट्रेन जो है सुरंग को पार कर रहा है तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा, सुरंग जो है अगर दोस्तों ट्रेन जो है सुरंग को पार कर रहा है तो उसे कितना दूरी तय करना पड़ा होगा, तो भैया अपनी और सुरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ा होगा। हाँ दोस्तों ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, मतलब इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी। दोस्तों ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, मतलब इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी। दोस्तों ट्रेन इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हुए 60 सेकंड में सुरंग को क्रॉस कर देता है, सुरंग को पार कर देता है। अगर दोस्तों ट्रेन इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हुए 60 सेकंड में सुरंग को पार कर देता है, तो 60 सेकंड में कितना दूरी तय किया होगा। तो देखिए ट्रेन जो है इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, मतलब 1 सेकंड में इतना दूरी तय करना है, तो देखा जाए तो 60 सेकंड में इतना दूरी तय किया होगा। हाँ ठीक है, अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या होगा, देखिए 4 बार में 1 कैंसिल, 4 पंचे 20 और 20 की मल्टीप्लाई 6 60 से करेंगे तो 1200, मतलब होगा, मतलब यही है कि 60 सेकंड में 1200 मीटर की दूरी ट्रेन ने तय की है। अगर दोस्तों ट्रेन ने 60 सेकंड में 1200 मीटर की दूरी तय की है, तो हम कह सकते हैं कि भैया ट्रेन और सुरंग की जो लंबाई का योग है वो 1200 मीटर है। हाँ तो कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर सुरंग को पार कर रहा है तो अपनी लंबाई के बराबर वो दूरी तय करे, अपनी और सुरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो उसने कुल मिलाकर 60 सेकंड में इतनी दूरी तय की है, तो हम कह सकते हैं कि ये सुरंग और ट्रेन की जो लंबाई का योग है वो कुल मिलाकर 1200 है। हम यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि ट्रेन जो है अपनी से आधी लंबाई के ट्रेन को पार करता है। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ट्रेन जो है अपने से आधी लंबाई के सुरंग को पार करता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि ट्रेन की लंबाई 2 यूनिट है तो उसने एक यूनिट लंबे सुरंग को पार किया है। हाँ दोस्तों, अगर ट्रेन की लंबाई 2 यूनिट है तो उसने 1 यूनिट लंबे सुरंग को पार किया है। हाँ यही तो मतलब है, कहोगे। हाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए यहाँ पर तो ट्रेन और सुरंग की लंबाई का योग कितना है, कहोगे 3 है। लेकिन अगर वैसे देखो तो सुरंग और ट्रेन की लंबाई का योग कितना है, कहोगे 1200, मतलब 3 यूनिट बराबर 1200 भी कहोगे। हाँ तो 1 यूनिट बराबर कितने के, कहोगे 1 यूनिट बराबर 400 के। ठीक है दोस्तों, ट्रेन की लंबाई कितनी थी, कहोगे देखिए ट्रेन की लंबाई तो 2 यूनिट थी। अगर 1 यूनिट की लंबाई 400 के बराबर है तो 2 यूनिट की लंबाई कितने के बराबर हुई, कहोगे देखिए अगर 1 यूनिट की लंबाई 400 के बराबर है तो 2 यूनिट की लंबाई जो होगी 800 यूनिट के बराबर होगी। हाँ मतलब ट्रेन की जो लंबाई है वास्तव में 800 मीटर है, 800 मीटर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर है। यहाँ पर सारी चीजें हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है। मैंने कहा ठीक है जी। दोस्तों अगर सुरंग की लंबाई पूछा तो सुरंग की लंबाई कितनी है, तो सुरंग की लंबाई 400 मीटर ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अब दोस्तों आगे आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए आगे कह रहा है, आगे हमसे कह रहा है कि ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करना है, कह रहा है कि ज्ञात करिए अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन। कह रहा है कि जो ट्रेन है अगर वो अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को पार करना चाहे तो बताइए वो 60% चाल से कितने समय में पार करेगा। ये तो कह रहा है। हाँ तो ट्रेन कितने मीटर लंबी है, 800 मीटर लंबी है। कह रहा है कि याद करिए अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को, मतलब कह रहा है कि अपने से, दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को, मतलब 1600 मीटर स्थिर ट्रेन की बात कर रहा है। हाँ कह रहा है कि अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अगर वो ट्रेन को अपने 60% चाल से कितने समय में पार करेगा। हाँ अगर दोस्तों अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को पार करना चाहता है, ट्रेन पार करना चाहता है तो उसे कितनी दूरी तय करना पड़ेगा, कहोगे देखिए अगर अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को पार करना चाहता है तो उसे कुल मिलाकर 2400 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। ट्रेन को कुल मिलाकर 2400 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। हाँ
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने से, एक मिनट रुकिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को 60% चार्ज से कितने समय में पार करेगा। अगर दोस्तों अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को पार करना चाहता है ट्रेन, उसे कुल मिलाकर 2400 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। हाँ, तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर उसे 2400 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को पार करने के लिए, अगर उसे 2400 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, तो इस 2400 मीटर दूरी को अपने 60% चार्ज से कितने समय में तय कर देगा। तो देखिए, ट्रेन की जो चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब इतने मीटर प्रति सेकंड है। हाँ, तो देखिए ट्रेन की जो चाल है इतने मीटर प्रति सेकंड है। अगर 60% चाल देखा जाए तो इसका 3/5 60% चाल ये होगा। हाँ, ठीक है। तो देखिए, अगर ट्रेन अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को पार करना चाहता है तो उसे 2400 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। और 2400 मीटर दूरी को अगर वो 60% 2400 मीटर दूरी को तय करना पड़ेगा, और 2400 मीटर दूरी को 60% चार्ज से देखा जाए तो इतने समय में तय कर लेगा। 60% चार्ज ये है कहोगे। हाँ, इस प्रकार से तो देखा जाए तो 2400 मीटर दूरी को अगर 60% चार्ज से तय करना चाहता है, मतलब इतनी चार्ज से तय करना चाहता है, तो कुल मिलाकर उसे इतना समय लगेगा। हाँ, अब इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। 18 चौक 72, हाँ 18 चौक 72 हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इसे भी सोल्व कर लेता हूँ। अब मैं इसे भी सोल्व कर लेता हूँ। 5 से 5 कैंसिल हो गया। हाँ, 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, क्या है 200। मतलब देखा जाए तो अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को पार करने में से कुल मिलाकर 200 सेकंड का समय लगेगा। हाँ दोस्तों, उसे कुल मिलाकर 2400 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, 200 सेकंड का समय लग रहा है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर वो अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को पार करना चाहता है तो उसे कुल मिलाकर 200 सेकंड का समय लगेगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन एक आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। ठीक है, कह रहा है ज्ञात करिए कि अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को यह कितनी देर में पार कर पाएगी। कह रहा है अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी हो। कह रहा है कि अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी हो। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन जो है आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। दोस्तों एक ट्रेन थी जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, मतलब इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर ट्रेन जो है आदमी को पार कर रहा है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय किया होगा। दोस्तों ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, मतलब इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही थी। दोस्तों ट्रेन इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलते हुए उसने 15 सेकंड में आदमी को पार कर दिया। तो 15 सेकंड में अगर आदमी को पार कर दिया तो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय किया होगा। तो देखिए ट्रेन जो है इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, मतलब 1 सेकंड में इतनी दूरी तय कर दी है। तो 15 सेकंड में देखेंगे तो इतनी दूरी तय किया होगा। मतलब देखा जाए तो ट्रेन ने 15 सेकंड में इतनी दूरी तय किया है। हाँ 18 चौक 72, 4 5 6 20 और 15 दूनी 30, 300। इस प्रकार देखा है तो 15 सेकंड में उसने 300 मीटर की दूरी तय की है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि ट्रेन अगर आदमी को पार कर रहा है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। यहाँ पर देखा जाए तो ट्रेन ने 15 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय की है, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रेन की लंबाई अगर 15 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय की है तो ट्रेन की लंबाई कुछ और नहीं है, 300 मीटर है। हाँ तो ये चीजें समझ में आई क्योंकि हाँ ये चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि ज्ञात करिए अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को। ठीक है, दोस्तों ट्रेन की लंबाई क्या है, 300 मीटर है। क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात करिए अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को। 50% क्या होगा इसका, देखिए इसका अगर मैं 50% निकालता हूँ तो आएगा 150 मीटर। दोस्तों अगर मैं इसका 50% निकालता हूँ, अगर दोस्तों मैं 50% इसका निकालता हूँ तो क्या आएगा, देखिए अगर इसका 50% निकालते हो तो आएगा 150 मीटर। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाले दूसरी ट्रेन को, मतलब 150 मीटर अधिक लंबाई वाली दूसरी ट्रेन की बात कर रहा है। यहाँ कह रहा है कि अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को, मतलब 150 मीटर
लंबाई वाली 150 मीटर अधिक लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को मतलब 450 मीटर मतलब 450 मीटर लंबी ट्रेन को कह रहा है कि कितने समय में पार करेगा। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को मतलब 150 मीटर ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को मतलब 450 मीटर लंबाई को अगर 450 मीटर लंबी ट्रेन को अगर पार करना चाहता है तो कितने समय में पार करेगा। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 300 मीटर की कह रहा है कि अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को मतलब 450 मीटर लंबी ट्रेन को अगर वो पार करना चाहता है तो कितने समय में पार करेगा। हाँ अगर दोस्तों 300 मीटर लंबी ट्रेन जो है 450 मीटर लंबी स्थिर ट्रेन को पार करना चाहती है तो उसे कुल कितना दूरी तय करना पड़ेगा भैया, अपनी और दूसरी ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। मतलब उसे अगर 300 मीटर लंबी ट्रेन 450 मीटर लंबी स्थिर ट्रेन को पार करना चाहती है तो उसे कुल मिलाकर 750 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। हाँ तो दोस्तों अगर उसे 750 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी तो 750 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी तो 750 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है मतलब इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो देखिए ट्रेन जो है इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है मतलब 1 सेकंड में इतनी दूरी तय कर रही है। इस प्रकार देखिए तो 750 मीटर की दूरी तय करने में तो देखिए ट्रेन 1 सेकंड में इतनी दूरी तय कर रही है। तो इस प्रकार देखिए तो 750 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। हाँ इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। 18 × 72 4 5 20 और 0 से 0 कैंसिल 75/2 आया और 75/2 का मतलब होता है 37.2 सेकंड। हाँ इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ट्रेन को 750 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा तो भैया 37.2 37.5 सेकंड का समय लगेगा। हाँ अगर दोस्तों 750 मीटर की दूरी तय करने में 37.2 सेकंड का समय लगेगा तो हम कह सकते हैं कि भैया अगर तो हम कह सकते हैं ट्रेन को अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को पार करने में कुल मिलाकर 37.2 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी। लेकिन दोस्तों आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार ना करने के बजाय दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं और दूसरा जो तरीका है बहुत तेजी से आप दूसरे तरीके से आप बहुत तेजी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों आप ऐसे ना करके दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं और दूसरा तरीका जो है आप उससे और तेजी से सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को और तेजी से सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है तो आइए दोस्तों हम दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं जिससे हमें दोनों तरीकों के बारे में पता चल जाए। ठीक है कोई दिक्कत परेशानी होगा नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि ज्ञात करिए कि अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगा। ये तो पूछ रहा था ठीक है कह रहा था कि अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगा। दोस्तों सबसे पहले आप मुझे ये 50% की फ्रैक्शन क्या होगी तो देखिए 50% की फ्रैक्शन होती है इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये कि यदि कोई संख्या 2 है तो उसका 50% 1 होगा। मान लीजिए दोस्तों ट्रेन की लंबाई 2 यूनिट मान लीजिए दोस्तों ट्रेन की लंबाई कितनी थी 2 यूनिट थी। मान लीजिए दोस्तों ट्रेन की लंबाई कितनी थी 2 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं परेशानी होगी। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने से ट्रेन की जो लंबाई है उसकी तुलना में कर रहा है। ठीक है कह रहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाले मतलब 1 मीटर ज्यादा लंबाई वाले दूसरी ट्रेन को यह कितने समय में पार करेगा। दोस्तों कह रहा है कि अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को मतलब 1 मीटर ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को मतलब 3 मीटर लंबी ट्रेन को यह कह रहा है कि कितने समय में पार करेगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को मतलब 1 मीटर ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को मतलब 3 मीटर लंबी ट्रेन को यह कितने समय में पार करेगा। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि दोस्तों 2 मीटर लंबी ट्रेन थी और कह रहा है कि 3 मीटर लंबी अगर ट्रेन को 3 मीटर लंबी स्थिर खड़ी ट्रेन को अगर पार करना चाहता है तो कितने समय में पार करेगा। यही मतलब तो है कहोगे। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं परेशानी कहोगे। दोस्तों अगर 2 मीटर लंबी ट्रेन 3 मीटर लंबी स्थिर ट्रेन को पार करना चाहता है तो उसे कुल मिलाकर अपनी और दूसरी ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर 5 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। हाँ 5 मिनट की दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों अब आइए अब क्वेश्चन शुरुआत होता है। दोस्तों एक बात बताइए जो ट्रेन था वो आदमी को कितने सेकंड में पार कर रहा था। 15 सेकंड में पार कर रहा था। हाँ दोस्तों आदमी को पार करने के लिए उसे कुल कितना दूरी तय करना पड़ रहा था। देखिए अगर ट्रेन जो है आदमी को पार कर रहा है तो उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ा होगा। हाँ मतलब देखा जाए तो ट्रेन ने अपनी लंबाई के बराबर दूरी को उसने 15 सेकंड में तय कर दिया। हाँ दोस्तों ट्रेन की लंबाई 2 यूनिट थी। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए अगर अपनी लंबाई के बराबर दूरी को उसने 15 सेकंड में तय कर दिया है तो हम कह सकते हैं ये 2 मीटर लंबाई को उसने जो ट्रेन है 2 मीटर लंबाई ट्रेन जो है 2 मीटर लंबाई को उसने 15 सेकंड में तय कर दिया है।
तो 1 मीटर, अगर 2 मीटर लंबाई को, 2 मीटर दूरी को उसने 15 सेकंड में तय कर दिया, तो 1 मीटर दूरी को कितना सेकंड में तय किया होगा? 15/2 सेकंड में तय किया होगा। हाँ लोग, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, अगर दोस्तों 2 मीटर लंबी ट्रेन 3 मीटर लंबी ट्रेन को 3 मीटर लंबी स्थिर ट्रेन को पार करना चाहती है, तो उसे कितना दूरी तय करना पड़ेगा? मुझे 5 यूनिट दूरी तय करना पड़ेगा। हाँ लोग, ठीक है, अगर उसे पार करना है 2 मीटर लंबी ट्रेन, अगर 3 मीटर लंबी ट्रेन को पार करना चाहती है, तो उसे कुल मिलाकर 5 यूनिट दूरी तय करना पड़ेगा। कितना यूनिट दूरी तय करना पड़ेगा? 5 यूनिट दूरी तय करना पड़ेगा। दोस्तों 1 मीटर यूनिट में, दोस्तों 1 यूनिट दूरी तय करने में 15/2 सेकंड का समय लग रहा है। तो 15 यूनिट दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 15 यूनिट दूरी तय करने में इतना समय लगेगा। मतलब देखा जाए तो सही 2 सेकंड का समय लगेगा। हाँ, तो दोस्तों 2 मीटर लंबी जो ट्रेन है, वो 3 मीटर लंबी अगर स्थिर ट्रेन को पार करना चाहता है, तो उसे कुल मिलाकर 5 यूनिट दूरी तय करना पड़ेगा। और 5 यूनिट दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है? 37 2 सेकंड का समय लग रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया जो ट्रेन है अपने से 50% ज्यादा लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को यह 37 2 सेकंड में पार कर देगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई। ठीक है, अब आइए दोस्तों कुछ हम और नया चीज यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा गया है, और इसी क्वेश्चन में हम एक कॉन्सेप्ट भी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। कह रहा है कि एक आदमी है किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। कह रहा है और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आता है। कह रहा है वह आने जाने में कुल मिलाकर t घंटे का समय लेता है। कह रहा है दूरी ज्ञात करिए। मान लीजिए दोस्तों जो निश्चित दूरी थी, वो d किलोमीटर थी। दोस्तों जो आदमी है वो x किलोमीटर प्रति x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर जाता है। अगर दोस्तों आदमी d किलोमीटर जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर जाता है, तो d किलोमीटर दूरी तय करने में x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से d किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा होगा? इतना समय लगा होगा। आप लोग दोस्तों d किलोमीटर चलकर गया x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो इस प्रकार देखा जाए तो d किलोमीटर दूरी तय करने में x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इतना समय लगा होगा। हम लोग अब दोस्तों चलकर गया, अब वापस जब आ रहा है तो d किलोमीटर ही तो चलकर आएगा। को यहाँ अगर d किलोमीटर चलकर गया है तो वापस भी आएगा, अगर वापस आता है तो d किलोमीटर ही चलकर आएगा। दोस्तों वापसी में वो y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आता है। मतलब वापसी में देखा जाए तो d किलोमीटर चलकर वो किस स्पीड से आता है? y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आता है। अगर दोस्तों d किलोमीटर दूरी वो y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आता है, तो d किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा होगा? d अपॉन y घंटे लगा होगा। अगर तो d किलोमीटर दूरी चलकर आता है y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो d किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा होगा? तो इतना समय लगा होगा। दोस्तों जाने में x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में इतना समय लगा है, और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आने में इतना समय लगा है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आने और जाने में कुल मिलाकर t घंटे का समय लगा है। हम देख रहे हैं भैया जाने में और आने में इतना समय लगा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया t घंटे का समय लगा है। मतलब इन दोनों का जो जोड़ है वास्तव में t के बराबर है। हाँ, यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, यहाँ तक हम आपकी बात से सहमत है। यहाँ से दोस्तों मैंने क्या किया, d कॉमन ले लिया। अगर दोस्तों मैं d कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा? देखिए अगर आप कॉमन लेते हैं तो अंदर मिलेगा 1/x प्लस 1/y मिलेगा, और इसे मैं सोल्व करूंगा 1/x प्लस 1/y को, तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए जब आप 1/x प्लस 1/y को सोल्व करोगे, तो देखिए एक मिनट, तो देखिए जब आप सोल्व करोगे तो ऊपर आएगा x प्लस वाई और नीचे आएगा अपॉन में एक्स वाई आएगा। इस प्रकार अंदर जो बचेगा अगर उसे आप सोल्व करते हो तो ये प्राप्त होगा। तो बराबर के t तो है, ये को भी हम बराबर के t है, तो मैंने बराबर के t लिख दिया। बराबर के जो t था मैंने उसे t ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं बतानी है। अब दोस्तों ये जो t के मल्टीप्लाई में है, इस चीज को मैंने इधर फेंक दिया उठा के। अगर फेंकता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? तो देखिए अगर आप फेंकते हो बराबर की दूसरी साइड, फेंकते हो तो आपको d बराबर मिलेगा t एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई मिलेगा। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो दूरी क्या निकल कर आए? तो इस प्रकार देखा जाए तो दूरी को मिलाकर टी एक्स वाई अपॉन एक्स वाई निकल कर आए, टी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई निकल कर आए। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था? तो इस क्वेश्चन में हमसे कहता है कि भैया दूरी क्या होगी? तो हम कह सकते हैं भैया दूरी जो होगी टी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होगी। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। ठीक है, ये दोस्तों इसी को हम एक कॉन्सेप्ट बना देते हैं। दोस्तों इसी को एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि दोस्तों इसी को हम एक कॉन्सेप्ट बना देते हैं कि यदि एक ही, यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय करने में t घंटे का समय लगा है, तो ऐसी स्थिति में
जो दूरी होगी वो टी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होगी। ठीक है दोस्तों, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना देता है कि यदि एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल x किलोमीटर प्रति घंटे और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जा रहा है और तय करने में कुल मिलाकर t घंटे का समय लगा है, तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होगी वो टी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होगी। यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बना दिया था और ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि यदि एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाता है और तय करने में कुल मिलाकर अगर एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल x और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जाता है और तय करने में कुल मिलाकर t घंटे का समय लगा है, तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होगी वो टी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अगर दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहता है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत तेजी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको याद भी रखना है, पेपर में बहुत ज्यादा मायने रखता है, पेपर में बहुत ज्यादा मायने रखता है और इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी ले लेते हैं। दोस्तों आप इस पहले क्वेश्चन को देखिए, क्या कहना चाह रहा है देखिए। कह रहा है एक लड़का है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है। हाँ दोस्तों, एक लड़का है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल जाता है। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल जाता है और वापसी में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस आता है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो एक ही दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है और एक ही दूरी को दो अलग अलग स्पीड से तय किया है। एक बार 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है, एक बार 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लड़का है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर वापस आता है और आने जाने में कुल मिलाकर 5 घंटे का समय लगता है। कह रहा है घर से स्कूल की दूरी क्या होगी। अभी को दोस्तों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि यदि एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जाता है, और अभी को मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि यदि एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है और दो अलग अलग चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जा रहा है और तय करने में कुल मिलाकर t घंटे का समय लगा है, तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होती है वो टी एक्स वाई, ऐसी स्थिति में जो दूरी होती है टी एक्स वाई अपॉन अपॉन एक्स प्लस वाई होती है। मतलब यही तो मैंने बताया था। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आने जाने में कुल कितना समय लगा, भैया आने जाने में कुल मिलाकर 5 घंटे का समय लगा है। इस प्रकार टी की वैल्यू क्या है, भैया 5 मैंने रख दिया। ठीक है दोस्तों, किस स्पीड से गया था, भैया देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया था और आया कितनी स्पीड से, भैया 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आया। दोस्तों अपोन में दोनों चालों का योग, दोनों चाल, पहली चाल 3 किलो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो दोनों चालों का योग क्या है, भैया 5 है। मैंने डिवाइड कर दिया तो आया 6 किलोमीटर, मतलब जो दूरी है वो मिलाकर 6 किलोमीटर है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि बताइए घर से स्कूल की दूरी क्या हो, तो हम कह सकते हैं भैया घर से स्कूल की जो दूरी होगी वो 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी, अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, कह रहा है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वापस पैदल चलकर आता है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है। एक बार 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर गया, उसके बाद उसी दूरी को वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर वापस आता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जा रहा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी ट्रेन से कुछ निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है और कह रहा है कि वापसी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पैदल चलकर आता है। कह रहा है आने जाने में कुल मिलाकर उसे 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। कह रहा है आने जाने में कुल मिलाकर 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा है। ठीक है, मैं इसे पूरा घंटे में चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं घंटे में चेंज करना चाहूँ तो 48 मिनट को दोस्तों 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा है। 48 मिनट का मतलब होता है 48/60 घंटे, मतलब 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4/5 घंटे होता है। ठीक है, तो इसे मैं सोल्व करता हूँ तो आएगा 29/5 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो देखा जाए तो आने जाने में कुल मिलाकर 29/5 घंटे का समय लगा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आने जाने में कुल मिलाकर 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा है, मतलब 29/5 घंटे का समय लगा है। हाँ कह रहा है कि तो ज्ञात करिए उसकी ट्रेन से, तो ज्ञात करिए उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की थी। हाँ दोस्तों अभी को मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि यदि एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जा रहा है और तय करने में कुल मिलाकर t घंटे का समय लगा है, तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होगी तो टी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होगी। हाँ ये तो बताया था। हाँ दोस्तों टी क्या है, टी देखा जाए तो आने जाने में लिया गया कुल समय है, तो आने जाने में कुल कितना समय लगेगा, तो 19/5 घंटे का समय लगेगा। पहली चाल क्या है, देखिए चलकर गया था
चलकर गया था 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, दूसरी चाल क्या है, कौवे देखिए चलकर आया है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अपोन में दोनों चालों का योग, पहली चाल 25 है, दूसरी चाल 4 है, तो इस प्रकार दोनों चालों का योग 29 है। ठीक है, अब दोस्तों इससे अगर मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर आया 5 से, अगर मैं 25 को काटता हूँ तो 5 आएगा, 25 को अगर मैं 5 से काटता हूँ तो 5 आएगा, 5 और 20, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 20 किलोमीटर है, मतलब जो दूरी थी वो 20 किलोमीटर है। ठीक है, अगर दोस्तों दूरी जो है 20 किलोमीटर है तो हम कह सकते हैं कि उसने ट्रेन से कुल मिलाकर 20 किलोमीटर की दूरी तय की थी। हाँ, 20 किलोमीटर की दूरी तय की थी। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, आपको कोई परेशानी थी? तो नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं थी। अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ से भी हम एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे और उस कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। उस कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। इस कह रहा है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। कह रहा है एक आदमी है एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। ठीक है, कह रहा है कि अगर वह आने जाने में t घंटे का समय लेता है तो बताइए दूरी क्या है? दूरी क्या है? हाँ, मान लीजिए दोस्तों निश्चित जो दूरी थी x d किलोमीटर थी। मान लीजिए दोस्तों जो दूरी थी कुल मिलाकर d किलोमीटर थी। कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो आदमी है वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, मतलब d किलोमीटर की दूरी वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। हाँ, अगर दोस्तों आदमी जो है d किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है तो d किलोमीटर की दूरी उसने x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितने समय में तय की होगी? तो कितने समय में तय की होगी। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो d किलोमीटर की दूरी अगर वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो इस प्रकार तो देखा जाए तो उसे कुल मिलाकर इतना समय लगा होगा। हाँ, ठीक है, अब दोस्तों वापसी में y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। अगर दोस्तों d किलोमीटर चलकर गया है तो d किलोमीटर चलकर भी आएगा। कहोगे हाँ, दोस्तों चलकर आता है y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, मतलब d किलोमीटर वो अगर दोस्तों चलकर y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है तो हम कह सकते हैं कि यह d किलोमीटर की दूरी उसने y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है। अगर दोस्तों d किलोमीटर की दूरी वो y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की है तो y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से d किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय की होगी? तो इतने समय में तय की है। हाँ, तो दोस्तों देखा है तो जाने में तो इतना समय लगा है, x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने में इतना समय लगा है और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आने में इतना समय लगा है। हाँ, y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर आने में इतना समय लगा है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो जाने में तो इतना समय लगा है, आने में देखा जाए तो इतना समय लगा है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जाने में, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि आने में जाने के मुकाबले 1 घंटा अधिक लगा है। कह रहा है कि आने में जाने के मुकाबले 1 घंटे का अधिक समय लगा है, मतलब जाने में 1 घंटे का कम समय लग रहा था। कहोगे हाँ, दोस्तों आने में 1 घंटे का अधिक समय लगा है, किसके मुकाबले? जाने के मुकाबले। इसका मतलब जाने में 1 घंटा कम समय लगा था। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों मुझे बराबर करना तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए अगर आपको बराबर करना है तो देखिए 1 घंटा कम समय लगा है जाने में, अगर आपको बराबर करना है तो इधर 1 जोड़ लीजिए। कहोगे देखिए यह दूसरा तरीका है, 1 घंटा का अधिक समय लगा है आने में, तो अगर आपको बराबर करना है तो आप ये घटा दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जोड़ ले रहा हूँ, इधर मैंने जोड़ दिया तो बराबर हो गए दोनों। आप लोग बराबर हो गए तो मैंने बराबर में साइन लगा दिया। अब दोस्तों मैंने अच्छा 1 घंटे की बात नहीं हो रही थी। ठीक है, मैं गलत पढ़ दिया दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आने में इतना समय लगा है, जाने में इतना समय लगा था, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आने में जाने के मुकाबले टी घंटे का अधिक समय लगा है। अगर दोस्तों आने में टी घंटे अधिक लगा है तो जाने में टी घंटे कम लगा होगा। कहोगे हाँ, अगर मुझे बराबर करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए जाने में तो टी घंटे कम लगा है, अगर आप बराबर करना चाह रहे हो तो इधर टी जोड़ दीजिए। कहोगे देखिए आने में टी घंटे का अधिक समय लगा है, अगर आपको बराबर करना है तो टी घंटे घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टी घंटे जोड़ ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने जोड़ दिया दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों अगर जोड़ देता हूँ टी घंटे इधर तो दोनों बराबर हो जाएंगे। कहोगे हाँ, मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अब दोस्तों डी अपॉन एक्स इधर लेके गया, अगर मैं लेके जाता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा डी अपॉन वाई माइनस डी अपॉन एक्स बराबर टी। हाँ, ये जो प्राप्त होगा। कहोगे हाँ, डी अपॉन वाई माइनस डी अपॉन एक्स बराबर टी प्राप्त होगा। हाँ, क्या प्राप्त होगा? टी प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ से मैंने क्या किया? डी कॉमन ले लिया। अगर दोस्तों मैं डी कॉमन लेता हूँ यहाँ से, अगर दोस्तों मैं डी यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तो देखिए जब आप डी कॉमन लोगे तो अंदर मिलेगा 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स मिलेगा। हाँ, और उसे मैं सोल्व करूंगा तो आएगा एक्स माइनस वाई, अंदर जो मिलेगा उसे अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई और बराबर के टी है। हाँ, दोस्तों ये जो मल्टीप्लाई में है इसे अगर मैं अपोनेंट देता हूँ तो दूरी क्या डी बराबर निकल कर आएगी, डी बराबर निकल कर आएगा टी एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई निकल कर आएगा। हाँ, इस प्रकार तो डी को हमने क्या माना था? दूरी मानी थी।
इस प्रकार दोस्तों दूरी क्या निकल कर आई, तो टी एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई निकल। हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि वो x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया है और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आया है और आने में जाने के मुकाबले 3 घंटे का अधिक समय लगा है, तो ऐसी कितनी दूरी होगी वो टी एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई होगी। ठीक है दोस्तों, यहीं से एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है दोस्तों, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है, यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट इसे बना दिया जाता है कि यदि यदि एक निश्चित दूरी को दो अलग अलग चालों से तय करने में 3 घंटे का कम या अधिक समय लग रहा है, यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया जाता है कि यदि एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय करने में 3 घंटे का अधिक या कम समय लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होगी वो टी एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई होगी, जो दूरी होगी वो टी एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई होगी। ठीक है, यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया जाता है कि यदि एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय करने में एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल x किलोमीटर प्रति घंटे और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करने में 3 घंटे का अधिक या कम समय लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होगी वो टी एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ध्यान रहता है तो आप तेजी से इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों कुछ और हमें नया चीज, आइए हम यहाँ पर कुछ और नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए कुछ हम और नई चीजें यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। गलती कर दिया है। अब आइए दोस्तों हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, मान लीजिए दोस्तों आपका स्कूल खुलने का जो समय है 8 बजे, मान लीजिए दोस्तों आपका स्कूल खुलने का समय जो है 8 बजे, मतलब आपका स्कूल 8 बजे खुलता है, मान लीजिए दोस्तों आपका स्कूल 8 बजे खुलता है। ठीक है, यदि दोस्तों अब आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप कुछ क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। यदि दोस्तों आप कल 5 मिनट लेट पहुंचे थे, अगर दोस्तों आप कल 5 मिनट लेट पहुंचे थे, तब आप मुझे बताइए आप किस समय पे पहुंचे थे, क्योंकि देखिए अगर हम कल 5 मिनट लेट पहुंचे थे स्कूल, तो इस प्रकार देखा जाए तो हम कुल मिलाकर 8:05 में पहुंचे थे। मैंने कहा कि आपका स्कूल जो है रोज जो है 8 बजे खुलता है। यदि आप, अब मैंने यहाँ से क्वेश्चन किया कि यदि आप 5 मिनट लेट कल पहुंचे थे, तब आप मुझे बताइए आप कितने बजे स्कूल पहुंचे थे। तुरंत आपने कहा कि 8:05 में पहुंचे थे। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कभी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, यदि दोस्तों आज आप स्कूल, अगर दोस्तों आज आप स्कूल 8 मिनट लेट पहुंचे हैं, तो आप कितने बजे स्कूल पहुंचे होंगे। देखिए अगर आज हम स्कूल 8 मिनट लेट पहुंचे हैं, अगर आज हम स्कूल 8 मिनट लेट पहुंचे हैं, इस प्रकार देखा जाए तो आज हम स्कूल 8:08 में पहुंचे हैं, 8:08 में पहुंचे हैं हम। ठीक है, 8:08 में पहुंचे हैं, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों कल आप 5 मिनट लेट पहुंचे थे स्कूल, तो इस प्रकार देखा जाए तो 8:05 में पहुंचे थे। आज दोस्तों आप 8 मिनट लेट स्कूल पहुंचे हो, तो इस प्रकार देखा जाए तो आज आप 8:08 पहुंचे हो। हाँ ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए कल के मुकाबले आप कितना लेट पहुंचे हो स्कूल आज। आप दोस्तों मुझे बताइए कल के मुकाबले आज आप कितना लेट पहुंचे हो, क्योंकि देखिए कल के मुकाबले देखा जाए तो हम, क्योंकि देखिए अगर हमें पता करना है कल के मुकाबले हम कितना लेट पहुंचे हैं, तो 8:08 में 8:05 बढ़ा दीजिए तो आएगा 3 मिनट, मतलब देखा जाए तो हम 3 मिनट लेट पहुंचे हैं कल के मुकाबले आज जो है 3 मिनट लेट पहुंचे हैं। हाँ दोस्तों कल आप 5 मिनट लेट पहुंचे थे, मतलब 8:05 में पहुंचे थे। आज 8 मिनट लेट पहुंचे हैं स्कूल, मतलब 8:08 में पहुंचे। तो इस प्रकार देखा जाए तो कल के मुकाबले आज जो है आप 3 मिनट लेट पहुंचे। हाँ दोस्तों अगर मैं यही चीज बता रहा हूँ, तो वास्तव में इन सब ये जो आप समय है, ये जो मैंने समय निकाला है, इसे निकालने की जरूरत नहीं थी। अगर दोस्तों मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए कल के मुकाबले आप कितना लेट हुए हो, तो आपको समय निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसके माध्यम से भी बता सकते हो डायरेक्ट कि भैया देखिए कल हम 5 मिनट लेट पहुंचे थे, तो देखिए कल हम स्कूल 5 मिनट लेट पहुंचे थे,
और आज देखा जाए तो 8 मिनट, आज हम 8 मिनट लेट पहुंचे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो कल के मुकाबले 3 मिनट लेट पहुंचे हैं। तो यहाँ से भी तो आप जवाब दे सकते थे, कहोगे हाँ, हम यहाँ से भी जवाब दे सकते थे। मैंने कहा ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, कहोगे हाँ ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लेंगे, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आपका स्कूल मान लीजिए 10 बजे रोज खुलता है। मान लीजिए आपका स्कूल रोज 10 बजे खुलता है। मान लीजिए दोस्तों आपका स्कूल रोज 10 बजे खुलता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। अच्छा दोस्तों, आप मुझे बताइए, आपने कैसे बता दिया कि 3 मिनट लेट हुए हैं? तो दोस्तों आपने बताने के लिए 8 में से 5 को घटाया है। हाँ तो हाँ, आज 8 मिनट लेट हुए थे और कल 5 मिनट लेट हुए, तो इस प्रकार आपने कहा दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो कल के मुकाबले हम आज 3 मिनट लेट हो गए हैं, तो 8 में से 5 घटाकर ही बताया गया है, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पर वैसे ही जवाब दे दिए हैं, लेकिन वास्तव में 8 में से 5 घटाकर ही वास्तव में पता चल रहा है कि कितने मिनट आप कल के मुकाबले आज लेट हुए हो, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए आपका स्कूल रोज 10 बजे खुलता है, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए आपका स्कूल रोज 10 बजे खुलता है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। यदि दोस्तों आप, ठीक है दोस्तों, यदि यदि कल आप दोस्तों, यदि कल आप दोस्तों 5 मिनट, अगर यदि दोस्तों कल आप 5 मिनट जल्दी पहुंच गए थे स्कूल, यदि दोस्तों कल आप 5 मिनट जल्दी पहुंचे थे स्कूल, तब आप मुझे बताइए आप कितने बजे स्कूल पहुंच गए थे? यदि दोस्तों कल आप 5 मिनट जल्दी पहुंच गए थे स्कूल, तब आप मुझे बताइए कितने बजे आप स्कूल पहुंच गए थे? क्योंकि देखिए, अगर हम कल 5 मिनट जल्दी पहुंच गए थे, इस प्रकार देखा जाए तो कल हम स्कूल 9:45 पे ही पहुंच गए थे स्कूल। हाँ ठीक है दोस्तों, आपका स्कूल जो है 10 बजे खुलता है, ठीक है, खुलने का समय 10 बजे है। यदि दोस्तों आप यदि आप कल 5 मिनट जल्दी पहुंच गए थे स्कूल, तो आप मुझे बताइए किस समय पे आप स्कूल पहुंचे थे? कहोगे 9:55 पे पहुंचे थे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आज आप स्कूल जो है 3 मिनट जल्दी पहुंच गए हैं, 3 मिनट जल्दी पहुंच गए हैं दोस्तों। आज आप 3 मिनट स्कूल जल्दी पहुंच गए, तो आप मुझे बताइए कितने, अगर आज आप 3 मिनट जल्दी पहुंच गए हैं, तो आज आप कितने बजे पहुंच गए हैं? 9:57 पे हम स्कूल पहुंच गए हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, कल आप 5 मिनट जल्दी पहुंचे थे स्कूल, इस प्रकार देखें तो 9:55 पे पहुंचे थे आप स्कूल। लेकिन आज दोस्तों आज 3 मिनट आप लेट पहुंचे हैं, इस प्रकार देखें तो 9:57 पे हम स्कूल पहुंचे हैं। हाँ तो कल के मुकाबले आप कितनी जल्द, तो कल के मुकाबले आप मुझे बताइए, तो कल के मुकाबले आप स्कूल कितना लेट पहुंचे हैं? क्योंकि देखिए, कल के मुकाबले देखा जाए तो स्कूल हम, तो कल के मुकाबले आप स्कूल कितना लेट पहुंचे? क्योंकि देखिए, कल के मुकाबले देखा जाए तो स्कूल हम 2 मिनट लेट पहुंचे हैं, 2 मिनट लेट पहुंचे हैं। हाँ 2 मिनट लेट पहुंचे हैं। हाँ तो दोस्तों मैंने पूछा कि बताइए कल के मुकाबले आप कितना स्कूल लेट पहुंचे हैं? क्योंकि कल के मुकाबले देखें तो आज हम 2 मिनट लेट पहुंचे हैं। तो दोस्तों जरूरी नहीं था कि आप समय निकाल कर ही बताओ, आप इसके माध्यम से बता सकते हो। आप खुद सोचिए दोस्तों, कल आप 5 मिनट स्कूल जल्दी पहुंच गए थे, आज आप 3 मिनट जल्दी पहुंच रहे हो स्कूल। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कल के मुकाबले में 2 मिनट लेट हो गया। हाँ कि नहीं? हाँ। तो आप -3 में से अगर 5 घटाते हो, -3 में से -5 घटाते हो तो आएगा 2 ही मिनट। हाँ कि नहीं? हाँ। तो इस प्रकार आप जवाब देख कर भी दे सकते थे, आपको समय निकालने की जरूरत नहीं है, आपको समय निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ कि नहीं? बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों, मैं कुछ चेक कर लेता हूँ कि वास्तव में मैंने कुछ इसमें गलत तो नहीं बोल दिया, मुझे थोड़ा संदेह हो रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, ठीक है दोस्तों, सारी चीजें सही हैं, मैंने यहाँ पर कुछ गलत नहीं बोला, सही बोला है, ठीक है। अब आइए दोस्तों, इसके ऊपर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपने समझ लिया कि कैसे हो रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर वास्तव में समय निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसके माध्यम से भी बता सकते हैं कि भैया कितना मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं या कितना मिनट लेट पहुंच रहे हैं। आप दोस्तों यहाँ पर आपको समय निकालने की जरूरत नहीं है, आप देख कर ही बता सकते हो कि भैया कितना मिनट हम लेट पहुंच रहे हैं, कितना मिनट हम स्कूल लेट पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ, और आप उस क्वेश्चनों का जवाब दे दीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि दोस्तों आप कुछ जगह तो बहुत आसानी से जवाब दे देंगे, जहां पर आपको घटाना अच्छे तरीके से आता है और आपको समझदारी है, वहां पर आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ स्थितियों में आप फंसेंगे, इसीलिए दोस्तों मेरा काम है उस चीज को समझाना, ठीक है, मेरा काम है उस चीज को समझाना। अब आइए समझ भी लेते हैं, ठीक है। दोस्तों इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ खाने बना लिए। खाने इसलिए बना रहा हूँ कि जो मैं लिखूं सीधा लिखूं, ठीक है। मैं खाने इसलिए बना रहा हूँ कि जो भी मैं लिखता हूँ लिखूं और सीधा लिखूं, थोड़ा इधर उधर भागे ना, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। दोस्तों ठीक है, अब आइए दोस्तों मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ जिस और आप उन क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कल स्कूल गए। ठीक है, यदि दोस्तों कल आप x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गए, दोस्तों आप कल कल जो है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गए और आप जो है 5 मिनट लेट हो गए, आप 5 मिनट लेट हो गए। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप कुछ दूरी, दोस्तों आप कल स्कूल x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए और 5 मिनट लेट हो गए, लेकिन दोस्तों आज आज आप y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए स्कूल, y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए और आज आप 8 मिनट लेट हो गए, आज आठ आज आप 8 मिनट लेट हो गए। तो कल के मुकाबले आप कितना लेट हो गए हैं कहोगे, देखिए कल के मुकाबले कहोगे, देखिए कल हम x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए थे तो 5 मिनट लेट हो रहे थे, आज हम y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं तो 8 मिनट लेट हो जा रहे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो कल के मुकाबले दोस्तों कल ठीक है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, यहाँ पर मैंने मिनट कहा है कि घंटे कहा है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, मैं मिनट ही मान ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कल आप x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए थे तो 5 मिनट लेट हुए थे, आज आप y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए तो आज आप 8 मिनट लेट हो गए। तो कल के मुकाबले देखा जाए तो मैं 3 मिनट लेट पहुंचा हूँ स्कूल, हाँ 3 मिनट लेट हो गया हूँ। ठीक है, तो कल के मुकाबले देखा जाए तो 3 मिनट हम क्या पहुंचे हैं, लेट पहुंचे हैं। हाँ दोस्तों कल मैं x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गया था तो 5 मिनट लेट पहुंचा था। अगर आज y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा हूँ और 8 मिनट लेट स्कूल पहुंच रहा हूँ तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि यह कल के मुकाबले मैं 3 मिनट लेट आया हूँ स्कूल। हाँ तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि x किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय जब मैं y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा हूँ तो मुझे 3 मिनट अधिक समय लग रहा है। हाँ इसका मतलब दोस्तों यही है कि जब मैं x किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल जा रहा हूँ तो मुझे 3 मिनट अधिक लग रहे हैं। हाँ दोस्तों ये चीजें मैं समझा रहा हूँ जिससे कि क्वेश्चन में इसे अप्लाई कर सकूं। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यही है कि एक निश्चित दूरी को दो अलग अलग चालों से तय करने में लिए गए समय के बीच का जो अंतर है वो 3 मिनट है। कह सकता हूँ कि नहीं कहोगे? हाँ दोस्तों, इसका मतलब यही है कि एक ही दूरी को दो अलग अलग चालों से तय करने में लिए गए समय के बीच का जो अंतर है वो 3 मिनट है। हम ये चीज समझ में आई कहोगे? हाँ ठीक है, अब मैं और आपसे क्वेश्चन करता हूँ। दोस्तों कल आप स्कूल गए थे, दोस्तों कल आप 1 मिनट होंगे, मैं यहाँ पर ब्लॉग बना लेता हूँ। दोस्तों कल आप स्कूल गए थे x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 1 मिनट रुकिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। दोस्तों कल आप स्कूल गए थे x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और आप 8 मिनट लेट पहुंचे, लेकिन आज y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए आप स्कूल तो 12 मिनट लेट पहुंचे। तो कल के मुकाबले आप कितना मिनट पहुंचे कहोगे? कल के मुकाबले देखा है तो हम 4 मिनट लेट पहुंचे, 4 मिनट लेट पहुंचे हैं। हाँ 4 मिनट लेट पहुंचे हैं। तो दोस्तों कल आप गए थे x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो 8 मिनट लेट पहुंचे थे, आज आप y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए तो आप 12 मिनट लेट पहुंचे। तो इस प्रकार देखा तो कल के मुकाबले आज हम 4 मिनट लेट पहुंचे। दोस्तों इसका मतलब यही है कि जब इसका मतलब दोस्तों यही है कि x किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय जब हम y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं तो 4 मिनट लेट पहुंच रहे हैं। हाँ मतलब 4 मिनट का अधिक समय ले रहे हैं। दोस्तों इसका मतलब यही है कि जब एक ही निश्चित दूरी को दो अलग अलग चालों से x किलोमीटर प्रति घंटे और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जा रहा है तो उनके बीच लगने वाले समय के बीच का जो अंतर है वो 4 मिनट। हाँ अगर 4 मिनट अधिक लग रहा है y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करने में तो समय का अंतर जो होगा वो 4 ही मिनट का क्यों होगा कहोगे? हाँ ये चीजें समझ में आ गई कहोगे? हाँ तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जो आएंगे तो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं, और जवाब देने के लिए आपने क्या किया है, 8 में से 5 घटाया है और आपने कह दिया कि ये 3 मिनट लेट पहुंचे। यहाँ पर 12 में से 8 घटाया तो आपने कह दिया कि ये 4 मिनट लेट पहुंचे हैं। हाँ लेकिन दोस्तों अब मैं आपसे जो पूछूंगा उसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर मैं एक लाइन फिर से खींच देता हूँ जिससे देखने में भी अच्छा लगे।
दोस्तों एक मिनट दोस्तों, कल आप x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए और आप दोस्तों कल आप x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए और आप 5 मिनट लेट पहुंचे। अच्छा, 5 मिनट लेट, 5 मिनट जल्दी पहुंच गए। दोस्तों आप x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए कल स्कूल। दोस्तों कल आप स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए और 5 मिनट जल्दी पहुंच गए। लेकिन दोस्तों आज आप y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए, y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए, लेकिन दोस्तों आज आप y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गए, y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए और 3 मिनट आप जल्दी पहुंच गए। ठीक है दोस्तों, कल आप x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए तो 5 मिनट जल्दी पहुंचे थे। आज आप y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं तो 3 मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं। तो कल के मुकाबले आप कितना लेट हो गए? तो देखिए कल के मुकाबले देखते हैं तो 2 मिनट हम लेट पहुंचे हैं। दोस्तों कल आप 5 मिनट जल्दी पहुंचे थे, आज 3 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, 3 मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो कल के मुकाबले हम 2 मिनट लेट हो गए हैं, 2 मिनट लेट हो गए हैं। आप लोग हाँ, ये भी चीज आप दोस्तों आसानी से जवाब दे सकते हो। जवाब देने के लिए -3 में से -5 घटा दिया तो आपने, ठीक है, 2 मिनट आ गए, कोई दिक्कत नहीं, पसंद करोगे। इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और मुझे विश्वास है कि वो भी उस क्वेश्चन का भी आप जवाब देंगे। लेकिन दोस्तों अगले 2 क्वेश्चन जो आपसे मैं करूंगा उसका जवाब देने में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आप घटाकर भी ऐसे बता सकते हैं जैसे आप यहाँ पर घटाकर भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप कल x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गए थे और आप 10 मिनट जल्दी पहुंच गए थे, 10 मिनट जल्दी पहुंच गए थे। लेकिन आज आप y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गए, लेकिन आज आप y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गए, y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गए और आप 2 मिनट जल्दी पहुंचे, 2 मिनट जल्दी पहुंच गए। तो कल के मुकाबले आप कितने जल्दी पहुंच गए? तो कल के मुकाबले देखा जाए तो कल के मुकाबले आप कितना लेट पहुंचे? कहोगे देखिए कल हम 10 मिनट जल्दी पहुंचे थे, आज हम 2 मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो कल के मुकाबले हम 8 मिनट लेट पहुंचे हैं, 8 मिनट लेट पहुंचे हैं। कैसे आया? कहोगे -2 में से -10 घटा दिया तो आ गया 8। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गया। अब दोस्तों जो अगले दो क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, आप घटाकर भी निकाल सकते हैं। आप खुद देख रहे हो कि अगर इसमें से मैं ये घटाता हूँ तो 3 मिनट आएगा, इसमें से घटाता हूँ तो 4 आएगा, -3 में से -5 घटाऊंगा तो 2 मिनट निकल आएगा, -2 में से -10 घटाऊंगा तो आएगा 8 मिनट। हाँ तो वैसे भी घटाकर बता सकते हैं। और दिमाग अगर आप प्रयोग करते हो तो अच्छी बात है, दिमाग प्रयोग कर लेते हो तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। दोस्तों कल आप x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गए, कल आप x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गए और 5 मिनट जल्दी पहुंचे, 5 मिनट जल्दी पहुंचे। लेकिन दोस्तों आज y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गए और आप 3 मिनट लेट पहुंचे, 3 मिनट लेट पहुंचे। ठीक है दोस्तों, कल आप x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गए थे तो 5 मिनट जल्दी पहुंच गए थे। आज y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गए तो आप 3 मिनट जल्दी पहुंच गए, 3 मिनट लेट पहुंचे हैं। तो कल के मुकाबले आप कितना लेट पहुंचे? कहोगे देखिए कल हम 5 मिनट जल्दी पहुंचे थे, आज वास्तव में 3 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, 3 मिनट लेट पहुंच रहे हैं। तो वे देखिए कल 5 मिनट जल्दी पहुंचे थे हम स्कूल, लेकिन आज तो हम 3 मिनट लेट हो गए हैं। इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो कुल मिलाकर आज आप 8 मिनट लेट हो गए हैं। कितने मिनट आप लेट पहुंचे हो स्कूल? हो गया 8 मिनट लेट पहुंचे हो। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो कुछ मत करिए, 3 में से अगर मैं -5 करता हूँ, 3 में से मैं -5 को घटाता हूँ तो क्या निकल कर आएगा? 8 ही तो आएगा। हो गया। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो कल के मुकाबले हम आज 8 मिनट लेट पहुंचे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी मिल जाता है, डायरेक्ट भी इनके ऊपर भी बन जाते हैं, लेकिन अधिकांश इन्हीं के ऊपर, जो आखिरी वाले मैं समझा रहा हूँ दो, उन्हीं के ऊपर बनते हैं, उन्हीं के ऊपर बनते हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन और करता हूँ, आप उन क्वेश्चनों का भी जवाब दीजिए। दोस्तों आप कल x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गए और आप 3 मिनट जल्दी पहुंच गए, लेकिन आज आप y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गए तो आप 2 मिनट लेट पहुंचे। कल दोस्तों आप गए थे 3 मिनट जल्दी पहुंच गए थे, लेकिन आज y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए तो 2 मिनट लेट पहुंचे हो। तो कल के मुकाबले आप कितना लेट पहुंच गए हो? क्योंकि देखिए कल हम 3 मिनट पहले पहुंचे थे, आज 2 मिनट लेट पहुंच रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो कल के मुकाबले हम 5 मिनट लेट पहुंचे हैं स्कूल, कल के मुकाबले हम 5 मिनट स्कूल लेट पहुंचे हैं। हाँ, ठीक है, दिमाग अगर लगा सकते हो तो दिमाग लगा के बता सकते हो, नहीं तो 2 में से -3 घटा दीजिए तो आएगा 5। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो अगर हम 3 मिनट लेट पहुंचे, 3 मिनट जल्दी पहुंचे थे और आज 2 मिनट लेट पहुंचे हैं तो कुल मिलाकर कल के मुकाबले देखा जाए तो 5 मिनट लेट पहुंचे हैं। हाँ, ये चीजें समझ में आई? क्योंकि हाँ, ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, ये चीजें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आशा करता हूँ तो सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं। अब दोस्तों
अब दोस्तों कुछ और चीजें आपको समझाना है। यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि भैया कितनी जल्दी कितना लेट पहुंचे हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जल्दी भी पहुंचे। हाँ क्यों हो गया, ऐसा तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं है कि भैया हमेशा हम जल्द लेट पहुंचेंगे, जल्दी भी पहुंच सकते हैं क्योंकि हाँ, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन करना जरूरी है। आइए हम उसके ऊपर भी क्वेश्चन करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई होगी तो हम उतार लिए हैं, तो हाँ हमने उतार लिया है। ठीक है, पहले मैं उसके उदाहरण भी ले लेता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर भी मैं क्वेश्चन लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसे बना रहने देते हैं क्योंकि फिर से बनाना ही पड़ेगा ना। हाँ क्यों, हाँ, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपका स्कूल खुलने का जो समय है 8 बजे। मान लीजिए दोस्तों आपका स्कूल 8 बजे खुलता है, रोज आपका स्कूल 8 बजे खुलता है। मान लीजिए दोस्तों आज का आपका रोज स्कूल आपका 8 बजे खुलता है। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों आप कल यदि दोस्तों आप कल आप यदि दोस्तों कल आप स्कूल गए और 7 मिनट लेट पहुंचे। दोस्तों कल आप स्कूल गए और 7 मिनट लेट पहुंचे, तो आप मुझे बताइए कल आप कितने बजे स्कूल पहुंचे। अगर ठीक है, आपका दोस्तों स्कूल खुलने का समय 8 बजे है। यदि दोस्तों कल आप स्कूल 7 मिनट लेट पहुंचे थे, तो आप मुझे बताइए कितने बजे आप पहुंचे थे स्कूल। पहुंचे 8 बज के 7 मिनट पहुंचे थे। 8 बज के 7 मिनट पहुंचे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों आज आप स्कूल गए और आज आप 5 मिनट लेट पहुंचे हैं। 5 मिनट लेट पहुंचे हैं। अगर आज आप 5 मिनट लेट पहुंचे तो कितने बजे आप स्कूल पहुंचे। देखा जाए तो देखा जाए देखा जाए तो आज हम 8 बज के 5 मिनट स्कूल पहुंचे। हाँ, ठीक है, 8 बज के 5 मिनट में स्कूल पहुंचे। दोस्तों कल आप 7 मिनट लेट पहुंचे थे स्कूल, इस प्रकार देखा जाए तो 8 बज के 7 मिनट पे कल पहुंचे थे। लेकिन आज आप 5 मिनट लेट पहुंचे हैं, तो इस प्रकार देखा जाए तो आज कुल मिलाकर 8 बज के 5 मिनट में पहुंचे हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर कल आप 7 मिनट लेट होने पर 8 बज के 7 मिनट में पहुंचे थे और आज 5 मिनट लेट होने पर 8 बज के 5 मिनट में पहुंचे हो, तो कल के मुकाबले आज आप कितने जल्दी पहुंच गए हो। कल के मुकाबले आज आप कितना जल्दी पहुंच गए हैं, तो देखिए कल के मुकाबले देखे हैं तो 2 मिनट जल्दी पहुंचे हैं। 2 मिनट जल्दी पहुंचे हैं। हाँ हाँ, दो। ये दोस्तों मैं माइनस प्लस का इसलिए लगा रहा हूँ कि जिससे आपको ये समझ में आया कि माइनस जल्दी को मैं माइनस कह रहा हूँ और लेट को मैं प्लस में दर्शा रहा हूँ। ठीक है, वास्तव में इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको समझ में आता है तो आप लगाइए या ना लगाइए, लेकिन मैं इसलिए लगा रहा हूँ जिससे समझ में आ जाए, जिससे हम फर्क कर पाए कि भैया जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं कि जल्दी पहुंच रहे हैं कि लेट पहुंच रहे हैं। इस चीज में फर्क करने के लिए मैंने माइनस प्लस लगाया है। जल्दी के लिए यहाँ पर माइनस लगा रहा हूँ, लेट के लिए प्लस लगा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जरूरी नहीं था कि आप समय निकाल कर ही बताओ यहाँ पर कि हम कितने जल्दी पहुंचे हैं। आप इसके माध्यम से भी बता सकते हैं। आप खुद सोचिए दोस्तों, कल हम 7 मिनट लेट पहुंचे थे, कल स्कूल हम 7 मिनट लेट पहुंचे थे। अगर आज हम स्कूल 5 मिनट कल 7 मिनट लेट पहुंचे थे, अगर हम कल आज स्कूल 5 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, तो इस प्रकार देखा जाए तो कल के मुकाबले हम 2 मिनट जल्दी आ गए हैं। और यहाँ तो इसका जरूरी नहीं था कि उत्तर आप इसके माध्यम से ही समय निकाल कर ही बताइए, आप इस डाटा के माध्यम से भी बता सकते हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ जिससे आपके अंदर क्लियर किया जाए। मान लीजिए दोस्तों आपका स्कूल रोज 10 बजे खुलता है। आपका स्कूल रोज 10 बजे खुलता है। यदि आप दोस्तों कल कल ठीक है दोस्तों, आपका स्कूल रोज 10 बजे खुलता है। ठीक है, यदि कल आप 3 मिनट जल्दी पहुंच गए थे, यदि कल आप 3 मिनट जल्दी पहुंच गए थे स्कूल 3 मिनट जल्दी पहुंच गए थे, तो आप मुझे बताइए कल आप स्कूल कितने बजे पहुंचे थे। तो देखिए 9:57 पे ही हम पहुंच गए थे। यदि कल आप 3 मिनट जल्दी पहुंच गए थे स्कूल, तो आप बताइए कितने बजे आप स्कूल पहुंचे थे। तो 9:57 पहुंचे। देखिए ठीक है, अगर दोस्तों आज आप 7 मिनट जल्दी स्कूल पहुंच गए हैं, तो आज आप कितने बजे पहुंचे। तो देखिए आज हम 9:43 पे ही स्कूल पहुंच गए। अगर आज हम 7 मिनट जल्दी स्कूल पहुंच गए हैं, तो आज हम देखा जाए तो 9:53 पे ही पहुंच गए हैं। दोस्तों कल आप 3 मिनट जल्दी पहुंचे थे स्कूल, 3 मिनट जल्दी पहुंचे थे, मतलब 9:57 पे पहुंचे थे। आज दोस्तों आप 7 मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं, मतलब 9:53 पे आज पहुंच गए स्कूल। तो कल के मुकाबले आप कितना जल्दी पहुंच गए हो। तो कल के मुकाबले देखा जाए तो 4 मिनट जल्दी हम पहुंच गए हैं स्कूल। 4 मिनट जल्दी पहुंच गए हैं। कल के मुकाबले देखा जाए तो 4 मिनट जल्दी पहुंच गए हैं। हाँ दोस्तों, इसका जवाब जरूरी नहीं था कि आप ये सब बनाकर ही बताओ, आप इस डाटा के माध्यम से भी बता सकते हैं। ठीक है, खुद सोचिए दोस्तों, कल हम स्कूल 3 मिनट जल्दी पहुंचे थे। अगर मैं आज 7 मिनट जल्दी पहुंच गया हूँ, तो कल के मुकाबले देखा जाए तो मैं 4 मिनट जल्दी आ गया हूँ। हाँ कि ना हो गया। हाँ
4 मिनट जल्दी आ गया हूँ। तो जरूरी नहीं था कि आप ये समय निकाल कर ही बताओ, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ जिससे आपके अंदर थोड़ा क्लियरिटी आ जाए, आपके अंदर थोड़ा क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पसंद कोई नहीं दोस्तों। ये आपको बहुत जानकारी होनी चाहिए, बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीजें होती हैं, इनमें दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। जब दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर तो मैं क्वेश्चन में लिखकर समझाऊंगा, लेकिन ये सारी चीजें दिमाग के अंदर होती है, दिमाग के अंदर होनी चाहिए, या कितना मिनट हम लेट पहुंचेंगे या कितना मिनट जल्दी पहुंचेंगे, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ। दोस्तों आप कल x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गए और 7 मिनट आप स्कूल लेट पहुंचे थे। दोस्तों कल आप x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गए थे और 7 मिनट लेट पहुंचे थे। लेकिन दोस्तों आज आप y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गए और आज आप 5 मिनट लेट पहुंचे, 5 मिनट लेट पहुंचे। तो कल के मुकाबले आप कितना जल्दी पहुंचे? क्योंकि देखिए कल हम 7 मिनट लेट थे, आज अगर हम 5 मिनट लेट हुए हैं तो देखिए कल हम जब 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गए थे तो 7 मिनट लेट हुए थे, लेकिन आज जब हम y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए हैं तो 5 मिनट लेट हुए हैं। तो देखा जाए तो कल के मुकाबले हम 2 मिनट जल्दी पहुंच गए हैं, 2 मिनट जल्दी पहुंच गए हैं, हो गया। इसका मतलब दोस्तों यही है कि जब हम x किलोमीटर की बजाय y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं तो 2 मिनट का हमें कम समय लग रहा है। 2 मिनट अगर जल्दी पहुंच रहे हैं तो 2 मिनट का कम समय लग रहा है, हो गया। इसका मतलब दोस्तों यही है कि एक ही निश्चित दूरी को दो अलग अलग चालों से x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने में लिए गए जो समय के बीच का अंतर है वो 2 मिनट का है। हाँ, लिए गए समय के बीच का अंतर 2 मिनट का है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं दोस्तों। इस चीज को मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस चीज का प्रयोग, ये जो मैं आपको बताया हूँ, इस चीज का प्रयोग मैं क्वेश्चन के अंदर करूंगा, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपसे और क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। यदि दोस्तों आप x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यदि दोस्तों कल आप x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गए थे और आज आप 8 मिनट लेट हुए थे, लेकिन आज y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए, ठीक है दोस्तों। कल आप स्कूल गए थे x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और आप 8 मिनट लेट पहुंचे थे, 8 मिनट लेट पहुंचे थे, लेकिन आज y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गए और आप 3 मिनट लेट पहुंचे हो, 3 मिनट लेट पहुंचे हो। तो कल के मुकाबले आप कितना जल्दी पहुंच गए हो? क्योंकि देखिए कल हम x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गए थे तो 8 मिनट लेट पहुंचे थे, आज हम y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं तो 3 मिनट लेट पहुंच रहे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो कल के मुकाबले हम 5 मिनट जल्दी आ गए हैं स्कूल, 5 मिनट जल्दी आ गए हैं, हो गया। तो इन सब चीजों का आज आप अच्छे तरीके से जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है आखिरी वाले में आपको परेशानी होगी। इन सब में कोई तीर चलाने वाली बात नहीं है, आप आसानी से सोच कर भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों कल आप स्कूल गए थे दोस्तों, इसी प्रकार कल आप स्कूल गए थे तो 3 मिनट जल्दी पहुंच गए थे। कल दोस्तों आप स्कूल गए 3 मिनट जल्दी पहुंच गए, लेकिन आज आप स्कूल गए तो 5 मिनट जल्दी पहुंचे। तो कल आप x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गए थे और 3 मिनट जल्दी पहुंचे थे, लेकिन आप आज जब y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप स्कूल गए तो 5 मिनट जल्दी पहुंचे। तो कल के मुकाबले आप कितना जल्दी पहुंच गए? क्योंकि देखिए कल 3 मिनट जल्दी पहुंचे थे, आज 5 मिनट जल्दी पहुंचे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो कल के मुकाबले हम 2 मिनट जल्दी पहुंच गए हैं। दोस्तों कल 3 मिनट जल्दी पहुंचे थे, आज 5 मिनट अगर जल्दी पहुंच गए हैं तो कल के मुकाबले देखा जाए तो 2 मिनट जल्दी पहुंच गए हैं। आप लोग देखो, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। तो दोस्तों ये सब डाटा निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो दोस्तों हम 7 मिनट लेट पहुंचे थे जब y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए थे। दोस्तों कल हम 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पहले हम 7 मिनट लेट पहुंचे थे और जब y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए तो 5 मिनट लेट पहुंचे थे। तो इस प्रकार देखा जाए तो कल के मुकाबले हम 2 मिनट जल्दी पहुंच गए। तो कैसे आया? और 7 में से हम 5 घटा दिए तो आया 2, मतलब 2 मिनट जल्दी पहुंचे, ठीक है। माइनस प्लस से मतलब नहीं है, केवल मैं माइनस प्लस का इसलिए यूज कर रहा हूं जिससे ये कंफर्म हो सके कि हम जल्दी पहुंचे हैं कि लेट पहुंचे हैं। इससे वास्ता नहीं है कि चाहे मैं लगाऊं चाहे ना लगाऊं, ठीक है। समय से हमें वास्ता नहीं है कि लेट पहुंच रहे हैं कि जल्दी पहुंच रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हम 8 x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए थे तो 8 मिनट लेट पहुंचे थे, लेकिन जब y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए तो 3 मिनट लेट पहुंच रहे हैं। इस प्रकार देखा जाए तो कल के मुकाबले मैं 5 मिनट जल्दी पहुंच गया हूँ। कैसे है? 8 में से हमने 3 घटा दिए तो 5 आया। ये माइनस वास्तव में मैंने ये दर्शाया है कि जिससे मैं बता सकूं कि 3 मिनट इतने मिनट जल्दी पहुंचा हूं या लेट पहुंचा हूं, ठीक है। इसी प्रकार 3 मिनट हम लेट पहुंचे थे, लेकिन जब y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया तो 5 मिनट लेट पहुंचा हूँ। दोस्तों x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए थे तो 3 मिनट जल्दी पहुंचे थे, लेकिन y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया तो 5 मिनट जल्दी पहुंचा हूँ। किस प्रकार देखा जाए तो कल के मुकाबले हम 2 मिनट जल्दी पहुंचे हैं, 2 मिनट जल्दी पहुंचे हैं। कैसे आया? तो देखिए
तीन में से हमने -5 कर दिया तो आया 2, और माइनस इसलिए मैंने लगाया है जिससे आपको ये पता चले कि विजय जल्दी पहुंच रहे हैं कि लेट पहुंच रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों मैं आपसे और क्वेश्चन कर लेता हूँ। दोस्तों आप x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गए थे, x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गए और आप 4 मिनट जल्दी पहुंच गए। ठीक है, 4 मिनट जल्दी पहुंच गए। लेकिन दोस्तों आज आप y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गए और आप 8 मिनट जल्दी पहुंच गए हैं। तो कल के मुकाबले आप कितना जल्दी पहुंच गए हैं स्कूल कहोगे? देखिए जब हम x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गए थे तो 4 मिनट जल्दी पहुंच रहे थे। अगर आज y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हैं तो 8 मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं। तो इस प्रकार देख रहे हैं तो कल के मुकाबले हम 4 मिनट जल्दी पहुंच गए हैं। तो कैसे है, 4 में -4 में से -8 घटा दिए तो आया 4, और माइनस मैं इसलिए लगा रहा हूँ जिससे ये पता चल सके कि हम जल्दी पहुंच रहे हैं कि लेट पहुंच रहे हैं। ठीक है, वास्तव में माइनस से कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों अब अगले जो 2 क्वेश्चन होंगे वो घुमाने वाले होंगे, अगले जो 2 क्वेश्चन होंगे वो घुमाने वाले। दोस्तों x किलोमीटर प्रति घंटे, दोस्तों मैं कल x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गया था और 5 मिनट लेट पहुंचा था, 5 मिनट लेट पहुंचा था। लेकिन दोस्तों आज मैं स्कूल गया y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 2 मिनट में जल्दी पहुंच गया। दोस्तों मैं कल x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्कूल गया था, 5 मिनट लेट पहुंचा था, और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आज स्कूल गया तो 2 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो कल के मुकाबले में कितना जल्दी पहुंच गया? तो 5 में से अगर मैं -2 करता हूँ तो आएगा 7, मतलब मैं 7 मिनट जल्दी पहुंच गया हूँ, 7 मिनट जल्दी स्कूल पहुंच गया हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। दोस्तों खुद सोचिए, कल मैं 5 मिनट लेट पहुंचा था लेकिन आज मैं 2 मिनट जल्दी पहुंच गया हूँ कल के मुकाबले। तो कल के मुकाबले देखा जाए दोस्तों, कल मैं 5 मिनट लेट पहुंचा था लेकिन आज 2 मिनट में जल्दी पहुंच गया हूँ। इस प्रकार देखा जाए तो कल के मुकाबले में 7 मिनट जल्दी पहुंचा हूँ। इसी प्रकार दोस्तों कल मैं x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया था तो 7 मिनट लेट पहुंचा था, लेकिन जब आज मैं y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया तो 3 मिनट जल्दी पहुंच गया। इस प्रकार दोस्तों कल के मुकाबले हम कितना जल्दी पहुंच गए हैं? क्योंकि कल के मुकाबले देखा है तो आज हम 10 मिनट जल्दी पहुंच गए हैं। कैसे आया आपको पता है, 7 में से -3 घटा दिया तो आया 10। इसका मतलब हम कल के मुकाबले देखा है तो आज 10 मिनट जल्दी पहुंच गए। तो इन सब चीजों के बारे में दोस्तों आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। इसका प्रयोग होता है दोस्तों, इनका प्रयोग होता है, ऐसा नहीं है प्रयोग नहीं होता, प्रयोग होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मुझे विश्वास है कि ये चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी लेते हैं, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम कल देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा समय हो गया है। ठीक है, दोस्तों आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा होगा। देखिए दोस्तों आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था वो आपको याद है? खो गया। मैंने क्या बताया था? क्योंकि देखिए आपने कहा था कि जब एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किए जाने में तय किया जाता है और तय करने में, क्योंकि देखिए आपने कहा था कि यदि एक ही दूरी को 2 अलग अलग चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर t घंटे है। कहोगे देखिए आपने कहा था कि जब एक ही दूरी को 2 अलग अलग चालों से तय किया जाता है और तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर t घंटे है, तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होती है वो txy अपॉन x माइनस y होती है। यही तो मैंने बताया था। कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी घर से ऑफिस की एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। कह रहा है कि वह 10 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, कह रहा है लेकिन वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाए तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। हाँ, घर से ऑफिस की दूरी क्या है? तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 2 अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है। पहले जो दूरी थी उसे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया गया, उसके बाद फिर से उसी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जा रहा है। हाँ, ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 2 अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है। हाँ, ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी है वो ऑफिस जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कह रहा है एक आदमी है वो ऑफिस जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। कह रहा है कि 10 मिनट लेट हो जाता है, 10 मिनट लेट हो जाता है। हाँ, दोस्तों जब आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। हाँ, ठीक है, अब आपको जवाब देना है, मैंने सारी चीजें सिखाया है। ठीक है, अब दोस्तों कह रहा है कि लेकिन जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, कह रहा है कि लेकिन जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। हाँ, ठीक है दोस्तों आप यहाँ दोस्तों हमसे कह रहा है कि एक आदमी है जो कह रहा है कि जब वो आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने ऑफिस जाता है तो वो 10 मिनट लेट पहुंच जाता है। कह रहा है कि लेकिन जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। हाँ, तो आप मुझे बताइए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से के बजाय जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो कितना जल्दी पहुंच जाता है?
तो देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था, 10 मिनट लेट पहुंच रहा था। लेकिन जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने लगा तो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो 30 किलोमीटर घंटे की बजाय जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो 15 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। हाँ, कितना मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है? 15 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, मतलब 1/4 घंटे जल्दी पहुंच रहा है। 15 मिनट का मतलब होता है 1/4 घंटे। हाँ, तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि जब आदमी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के बजाय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो उसे 1/4 घंटे कम लगते हैं, 1/4 घंटे कम लगते हैं। हाँ, 1/4 घंटे कम लगते हैं। ये बातें समझ में आ रही है? हाँ, ये बातें समझ में आ रही हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि एक ही निश्चित दूरी को 2 अलग-अलग चालों से तय करने में लिए गए समय के बीच का जो अंतर है 1/4 है। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि एक ही दूरी को 2 अलग-अलग चालों से तय किया जा रहा है और तय करने में लिए गए समय के बीच का जो अंतर है 1/4 है। हाँ, ऐसी स्थिति में दोस्तों दूरी क्या होती है? देखिए आपने कहा था कि जब एक ही दूरी को 2 अलग-अलग चालों से तय किया जाए और तय करने में लिए गए समय के बीच का जो अंतर है, तो देखिए आपने कहा था कि जब एक ही दूरी को 2 अलग-अलग चाल x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जा रहा है और तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर t है, तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होती है txy अपॉन x माइनस y होती है। हाँ, यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो अलग-अलग चालों से तय करने में लिए गए समय के बीच का अंतर क्या है? 1/4 घंटे। इस प्रकार देखा जाए तो टी की वैल्यू क्या है? 1/4 घंटे है। मैंने लिख दिया। दोस्तों पहली चाल क्या है? देखिए पहली चाल जाने में तो देखिए पहली चाल जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरी चाल क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाँ, अपोन में क्या है? अपोन में देखें तो दोनों चालों के बीच का अंतर है। पहली चाल 30 है, दूसरी चाल 40 है, दोनों चालों के बीच का अंतर क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैंने लिख दिया। अब इसे सोल्व कर लेता हूँ। दोस्तों देखा जाए तो नीचे 40 लिखा है और 40 से 40 कैंसिल तो आया 30। क्या आया? 30 है। हाँ, मतलब जो दूरी थी वो 30 किलोमीटर की। हाँ, दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा था? देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था, एक मिनट दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा था? इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि बताइए ऑफिस की बीच की दूरी क्या कह रहा था कि घर से ऑफिस कितनी दूरी पर है। तो हाँ, अगर दोस्तों दूरी कुल निकलकर 30 किलोमीटर आई है तो हम कह सकते हैं भैया घर से ऑफिस की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर है। क्या है? 30 किलोमीटर है। हाँ, ठीक है, क्या है? 30 किलोमीटर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगी नहीं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, यहाँ तक हमें सारी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, अच्छे तरीके से आपने समझाया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।